नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर मंदिर पितृदोष निवारण का पवित्र धाम है ये। लेकिन धंसता हुआ शिवलिंग कलयुग के अंत का भी है संकेत। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान गूढ़ रहस्यों, पौराणिक घटनाओं और तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र भी है। तो चलिए जानते हैं इसके अनसुने रहस्य। प्राचीन इतिहास, गंगा अवतरण की कथा, पितृदोष निवारण की परंपरा और कुंभ मेले से इसका संबंध। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव त्रिनेत्र स्वरूप में विराजमान है। यह मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है, जहां कुशावर्त कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायी स्थल माना जाता है और यहाँ श्रद्धा से पूजा करने पर भक्त को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार ऋषि गौतम की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति भी है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ भगवान शिव यहाँ त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले स्वरूप में विराजमान है। यह स्थल गोदावरी नदी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग में 3 छोटे-छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग अनोखा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की विशेषता। यहाँ का शिवलिंग साधारण पत्थर का नहीं, बल्कि स्वयंभू माना जाता है। इसमें लगातार जल रिसता रहता है, जो कभी सूखता नहीं। मंदिर के पास कुशावर्त नामक पवित्र कुंड है, जहाँ से गोदावरी नदी का प्रवाह शुरू होता है। कुशावर्त कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर कालसर्प दोष निवारण और नारायण नागबली पूजा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि समय के साथ शिवलिंग धीरे धीरे धंस रहा है। मान्यता है कि जब शिवलिंग पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा, तो कलयुग का अंत माना जाएगा, यानी ये कलयुग के अंत का संकेत है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायी स्थल माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से पूजा करने पर पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं तथा भक्त को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में स्थित है, जिसे शिव का साक्षात रूप माना जाता है। यहाँ का वातावरण ध्यान, साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मंदिर में कभी नासक डायमंड स्थापित था, जिसे तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने लूट लिया। माना जाता है कि वह हीरा अब अमेरिका में एक निजी संग्रह में है। त्र्यंबकेश्वर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन करता है, जहां लाखों श्रद्धालु गोदावरी में स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार ऋषि गौतम अपने आश्रम में पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या और धर्म कर्म करते थे। उनकी सेवा से देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन ऋषि गौतम के पुण्य और तेज को देखकर इंद्र को ईर्ष्या हुई। उसने ऋषि की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। इंद्र ने एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। ऋषि गौतम
जब उसे भगाने गए तो हल्की सी घास की डंडी से उन्होंने उसे छुआ। उसी क्षण वह गाय मर गई। गाय की मृत्यु होते ही इंद्र ने घोषणा कर दी कि गौतम ऋषि ने गौहत्या का पाप किया है। इससे पूरा आश्रम दुखी हो गया और ऋषि व्यथित हो उठे। ऋषि गौतम ने देवताओं और ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा कि पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी होगी और उन्हें धरती पर गंगा लाना होगा। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, भगवान, गंगा को यहाँ प्रकट कीजिए ताकि मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को ब्रह्मगिरि पर्वत पर प्रवाहित किया। यही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। गौतम ऋषि की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इस मंदिर में स्त्रियां शिवलिंग का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती, वे केवल भगवान के मुकुट का दर्शन करती हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।